वर्तमान समय में सबसे छाया हुआ सवाल है कि जो जगदीश धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया हो कैसे दिया है और किस अनुच्छेद के तहत दिया है, तो उसको समझेंगे। देखिए, भारत देश का सबसे बड़ा अगर कोई कानून है वो संविधान है, तो संविधान के अनुच्छेद 67(a) के तहत उपराष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति को दे सकता है। उसके लिए लगभग 4 कंडीशन होती है, या तो वो खुद एक्सपायर हो जाए तो देने के लायक ही नहीं बचता है, दूसरी बात वो बीमार हो जाए तब दे सकता है, तीसरी बात महाभियोग लगा हो तो दे सकता है, और चौथी बात उसके ऊपर बहुत बड़ा कोई कारण हो जिसे वो दे सकता है, और चौथी बात उसका मन करे कि भाई अब हमको इस पद पे नहीं काम करना है, यहाँ पे सब भ्रष्टाचार है तो हम ही हट जाएं, तो ऐसे भी नियमों पे वो अपना इस्तीफा दे सकता है, वो भी किसको, राष्ट्रपति को। क्योंकि हमारे दिमाग में जब आता है कि जब राष्ट्रपति की शपथ सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाता है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को इस्तीफा देता हो, लेकिन ये गलत है। अपना इस्तीफा देने के लिए वो राष्ट्रपति को दे सकता है। तो जगदीश धनखड़ जी ने हमारे यहाँ के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना इस्तीफा दिया। तो ये किस अनुच्छेद के तहत, 67(a) के अनुच्छेद के तहत। आज तक 2 जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, 1965 में बीबी गिरी जी ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद 1987 में आर वेंकटरमण जी ने ये इस्तीफा 1987 में दिया। उसके बाद हम समझ लेते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए जो कि सबसे कम मत होते हैं, तो जितने भी लोग वोट डालने वाले होते हैं उनके आधे और उसके बाद एक और, तो जो लगभग मोटा मोटा 394 मतों का इनके पास होना जरूरी होता है, जो कि एकल संक्रमणीय चुनाव होता है। तो चुनाव की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? चुनाव की योग्यता होना चाहिए कि पागल व दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो और 35 साल की उम्र हो, और किसी भी जो लाभ पद पर काम न करता हो, कि सरकारी जज भी हो और चुनाव लड़ ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। चुनाव लड़ने के लिए 1952 में बनाए गए अनुच्छेद 56(a) के तहत उपराष्ट्रपति अपना चुनाव लड़ता है। तो आप बताइए पूरी जानकारी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।